नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट राजन। दोस्तों, मैं एक बार फिर से अनुराग के घर पे मौजूद हूं। आप देख रहे हैं, माता और पिताजी दोनों लोग मेरे साथ हैं। और चूँकि मैं मुंबई गया हुआ था, उसके पहले भी मैंने यहाँ आया था मैं, और यहाँ की खबर मैंने दिखाया था कि किस तरह से गवाही का प्रोसेस जो है वो शुरू हो गया था। गवाही का सिलसिला जो है कोर्ट में वो चलने लगा है। तो उसमें क्या अपडेट है उसको लेकर के बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल उठ रहा है उसको लेकर के आज हम चर्चा करेंगे, और चाचा से भी बात करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सवाल हम लोग के मन में है वो निश्चित तौर पे आपके भी मन में चल रहा होगा, और उसकी पीड़ा चाचा के भी मन में है, परिवार के भी मन में है। क्योंकि जिस तरह से आपने देखा कि वही सरकार है, वही प्रशासन है, लेकिन जो इंसाफ की जो प्रणाली है वो किस तरह से दो पहलुओं में दिखती हुई नज़र आ रही है। आप देखते हैं किस तरह से अनुराग की जब हत्या होती है उसके बाद लगातार लोग ये मांग करते हैं कि हाँ, वो जो ज़मीन है, जो विवाद की वजह थी, उस मकान को ढाया जाए, उसे गिराया जाए। आनन फानन में नोटिस चस्पा की जाती है, एक लंबा समय चलता है, 1 साल तक जो है तहसीलदार के कोर्ट में तारीख पे तारीख पड़ती रहती है। फिर तहसीलदार आदेश दे देते हैं कि हाँ, वो ग्राम समाज ज़मीन में है, बंजर ज़मीन में है, उसे जो है बेदखली का आदेश हो जाता है। लेकिन उसके बाद वो जिलाधिकारी के न्यायालय में अपील कर देता है, और वहाँ पे भी 1 महीने तक केस चलता है। उसके बाद वो तहसीलदार का आदेश ही बरकरार रखा जाता है, यानी उस मकान को गिरा दिया जाना चाहिए। लेकिन फिर जो उस समय जिलाधिकारी रहते हैं डॉक्टर दिनेश चंद्र सिंह जी, वो जो है किस तरह से 1 महीने का और समय दे देते हैं विपक्षियों को हाई कोर्ट जाने के लिए, और विपक्षी हाई कोर्ट चले जाते हैं, और उस पर जो है स्टेटस को लग जाता है, यानी वो मकान गिराया नहीं गया। लेकिन इसी बीच जो दूल्हा हत्याकांड होता है उसमें भी मांग उठती है कि हाँ, जो हत्यारोपी हैं उनके मकान को गिराया जाए। नोटिस दी जाती है तहसीलदार शाहगंज के यहाँ से, और तहसीलदार शाहगंज जो है बेदखली का आदेश करते हैं। और आनन फानन में उसमें जो है आप देखते हैं कि किस तरह से भोले राजभर की गिरफ्तारी होने के बाद उसके मकान पे बुलडोजर भी चल जाता है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर दूल्हा हत्याकांड में बुलडोजर की कार्रवाई हो जाती है, और अनुराग हत्याकांड में अनुराग जो एक अपने परिवार का इकलौता चिराग था, जो 5 बहनों का इकलौता भाई था, किस तरह से इस परिवार के दर्द को आपने देखा। माँ आज भी रोती है, माँ आज भी इसी उम्मीद में बैठी है कि शायद प्रशासन इंसाफ करे, कब उनके जख्मों पे मरहम लगेगा। हाँ, ये परिवार एक काम करता है कि प्रशासन की सारी बातों को मानते चला जाता है। कोई धरना, कोई विरोध प्रदर्शन नहीं होता है। जबकि वहाँ दूल्हा हत्याकांड में जो सौम्या बिंद है, आज़ाद बिंद की बहन, वो विरोध प्रदर्शन भी करती है। लगातार तमाम तरह के आरोप मुख्यमंत्री से लेकर के जिलाधिकारी तक सबके ऊपर जो आरोप लगाती हुई चली जाती है, किस तरह से उसकी कोई मदद नहीं हो रही है। लेकिन प्रशासन कार्रवाई वहाँ करता है और वो होता है। तो अब क्या सवाल यही उठता है कि क्या इंसाफ पाने के लिए, न्याय के लिए लोगों को धरना देना पड़ेगा, लोगों को सड़क पर उतरना पड़ेगा, लोगों को जिलाधिकारी कार्यालय पे जाके घेराव करना पड़ेगा, अनिश्चितकालीन धरना देना पड़ेगा, तब जाके प्रशासन कार्रवाई करेगी, तब जा कर के जो है न्याय मिलेगा, तब जाके पीड़ितों के जख्मों पे मरहम लगेगा। यही बड़ा सवाल उठता है, और इसी को लेकर के हम चाचा के पास हैं। चाचा, शुरू से ही हमने देखा आपने कोई विरोध नहीं किया, एक उम्मीद आपको प्रशासन से थी, लेकिन जो उम्मीद आपको प्रशासन से थी उस पर प्रशासन खरा उतरता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। कैसे देखते हैं आप? जी भैया, सबको नमस्ते, प्रणाम। और शासन प्रशासन की क्या बात करें बाबू, हमने ये सब कभी किया नहीं। न धरना, न प्रदर्शन, न विरोध, कभी ऐसा कोई काम ही नहीं किया कि जो न्याय के अनुचित हो या जो कानून का विरोध हो। हम लोगों ने जैसी ज़िंदगी जिया था, आज तक हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी का रिकॉर्ड निकाल लीजिए भैया, एक भी मुकदमा नहीं है थाने पे। तो हम क्या धरना प्रदर्शन विरोध करके क्या करेंगे? बेटा था, चला गया, शासन का हम सहयोग किया, हालांकि शासन प्रशासन साथ दे रहा है, लेकिन बात वही आ जाती है कि मन पछताई है अवसर बीते। सांप चला गया, अब लकीर पीटने से क्या मिलेगा? क्या करूंगा बताइए आप? उनको फांसी हो जाएगी, लेकिन मेरा तो चिराग गया। उनको आजीवन कारावास हो, मरेंगे, घुट घुट के मरेंगे, लेकिन मैं भी तो मर रहा हूँ। कमजोरी इतनी आ गई कि बच्चियों की सेवा नहीं कर पाता, नहीं तो मैं कमा के लाता था। लेकिन न्याय की इस प्रणाली कैसे देखते हैं आप? जिस तरह से कार्रवाई, इसी मकान गिराने की बात हो रही थी, और एक अवसर भी था, तहसीलदार के यहाँ से आदेश हुआ, जिलाधिकारी ने भी खारिज किया, चाहते तो कार्रवाई हो जाती, गिरा दिया तुरंत गया 2 दिन होता। के अंदर कार्रवाई हो गई ना। केराकत तहसील में तुरंत कार्रवाई हुई, वहाँ लाठी डंडे भी चले, पब्लिक ने मारा भी,
लेकिन प्रशासन ने गिरा दिया। अब मैं सक्षम नहीं था और न मेरा स्वभाव न व्यवहार इस टाइप का था कि मैं भी जाता अपने परिवार को, अपनी बच्चियों को पढ़ाई लिखाई बढ़िया शिक्षा देने के लिए। आज हमारी बच्चियां सब कुछ ख़त्म होने के बाद कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा रही हैं यार। पढ़ाई नुकसान जा रही उन लोगों की। कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, किससे कहूँ। कोर्ट में गवाही वगैरह हो गई? जी बिल्कुल, दूसरी गवाही हो चुकी है। अब वो स्वाति के क्रॉस एग्जामिन बाकी है और वो लोग जब भी तारीख पड़ती है 2 दिन पहले आते हैं, गांव का राउंड मार के जाते हैं। अब उनके बाद इनकी गवाही फिर मास्टर साहब की गवाही होगी। और बाज़ार में हड़काते भी हैं कि हमारे बच्चों को या हमारे भाइयों को कुछ हुआ तो मैं मार डालूंगा सबको जो गवाही दे रहे हैं। अच्छा, इतनी उम्मीद आप प्रशासन से लगाएं, जिस तरह से ये कार्रवाई घर को लेकर के देखने को मिली, अभी भी आपको प्रशासन पे भरोसा है, लेकिन क्या लगता है कि प्रशासन आपके भरोसे पे खरा उतर पाएगी? भैया बहुत कठिन सवाल है ये, बहुत कठिन सवाल। आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं? मेरे मन में कोई विचार नहीं है, बस एक उम्मीद है कि हमने किसी का विरोध नहीं किया और शासन प्रशासन हमारा साथ दे रहा है। एक बार फ़ोन करता हूँ, कोई दिक्कत होती है, सब लोग आ जाते हैं। लेकिन बस उसी समय, जिस समय हम लोगों ने वीडियो और फोटो डाला था, तमाम जगह तमाम व्यवस्थाएं की थी हम लोगों ने, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हुई। उस समय कोई नहीं आता था फ़ोन करने पे? कुछ नहीं भैया, फ़ोन करने नहीं आता था, जाने पे गाली सुन के आता था मैं। और राजाराम द्विवेदी रहना, हरिश्चंद्र रहना, गरिया के भगा देते रहे थाने पर से भैया। आज तुम्हार चिराग बुताए के ऑनलाइन हम आज हमें कुछ सुविधा मिल के कौने काम के है। जब हमार चिराग बुझाई गया, आज हमें कंधा दे बदे क्यों ना, सबके तो कंधा दे बदे मिल जाइए। हमारा अंतकाल जो ने दिन दोनों परा नहीं खोद कंधा दे के जो ही कवन अनुराग बन के ये कंधा दे। अच्छा, आपके क्या लगा था जिस तरह से वहाँ देखें दूल्हा हत्याकांड वाले में मकान वहाँ गिरा दें तुरंत जो हो, यहाँ इतना लंबा समय खींच के लेके चला गया, फिर हाई कोर्ट मामला चल गया, रुक गए, कहाँ है ऐसा? आप का लगा था इंसाफ मिल पाई? सिधाई जमाना है भैया, आज सिधाई कैले है, वही का फायदा सब उठाए है। आज हमहू नहीं के सुमिया कि नहीं धरना दिए होए तो हमहू जवन है कि जवन उतुआ करे होए यहर ओहर से और हमार चिल्ला नोई तो हमहू तब हमारा सुनवाई भयो। तो उनकर 2 जने रहन, 3 बिरादर बा, आहिर बाटेन, फिर भर बाटेन, बिंद बाटेन, हमारे में तो यादव रहन न भैया। और भैया एक जात से जो है कुछ प्रभाव पड़ता है। राजन भैया एक चीज और में हम मुख्य बात ये कि काश ये लोग वही समय सुन ले लो तो आज हमें ई दिन देखे के न हो। आज वो प्रशासन और वह द्विवेदी जी अंतकाली हम खाली जा, जैसे रामबीत रोवत हूँ वैसे जीवन भर तो हम रोया, तोहरा लड़का बच्चा रोई है जा। देखिए, चाची और चाचा दोनों लोग की आंखों में आंसू, और इसीलिए आप लोग बार बार कमेंट करते हैं कि आप घर पे जाइए, वहाँ की खबर दिखाइए। आते हैं हम, लेकिन खबर इसीलिए नहीं बताई, जब जब सवाल उठता है, जब जब बातें होती हैं तो फिर वही लम्हा, वही सब कुछ याद आता है और फिर इन लोगों की आंखों में आंसू आते हैं। और हम नहीं चाहते कि हमारे सवालों से फिर वो जख्म भरे हों, फिर आंखों में आंसू आए, क्योंकि बर्दाश्त नहीं होता है किसी तरह से। तो जब आते हैं नॉर्मली बातें हो जाती हैं, ठीक रहता है, लेकिन जब वो सवाल उठने लगते हैं तो फिर वही कुछ उठता है, वही सब बातें आती हैं, वही राजाराम द्विवेदी का किया हुआ, थाना प्रभारी का सुनवाई न करना, और किस तरह से अनुराग के साथ ये जो कांड होता है, एकदम दिल व्यथित हो जाता है उस चीज़ को याद करके। या यूँ कहें, जैसे ही हम इस तरफ आते हैं वो सारे मंज़र आंखों के सामने नाचने लगते हैं, वो दिन, वो सब कुछ याद आ जाता है। और यकीनन जिन लोगों ने भी इस मंज़र को देखा था वो लोग कभी उसे भूल नहीं पाएंगे। सब लोग यही चाहते थे
कि हाँ दोषियों को सज़ा मिले, फांसी की सज़ा हो, आजीवन कारावास हो, और लोगों की उम्मीदें भी न्यायपालिका पे हैं कि न्यायपालिका से ज़रूर फैसला आएगा और सज़ा होगी। लेकिन जो एक मांग इस विवाद की जड़ को समाप्त करने के लिए चल रहा था, इस मकान के गिराने को, उस पर जिस तरह से हाईकोर्ट जाने का मौका मिल गया, तो कहीं ना कहीं ये लगा कि हाँ प्रशासन अगर चाहता कि इस परिवार को वाकई में इंसाफ मिले तो कार्रवाई हो गई होती। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि जो जिलाधिकारी थे उस समय डॉक्टर दिनेश चंद, वो सिर्फ परिवार को आश्वासन देते चले गए। घटना के वक्त भी वो मौके पे आए थे, उन्होंने यहाँ पे आके भी सब कुछ देखा था। फिर आखिर वो इतने पत्थर दिल कैसे हो गए, आखिर क्यों वो आश्वासन पे ही आश्वासन देते चले गए। परिवार बार बार उनके पास जाता रहा, बहनें जाती रहीं, स्वाति, आराधना, माता और पिताजी सब लोग जाते रहे, और हर बार वो कहते थे कि हाँ मैं जानता हूँ, मैं कार्रवाई करूँगा। लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं, मौका मिल जाता और विपक्षी चले जाते हैं हाई कोर्ट। फिलहाल अब वो यहाँ के जिलाधिकारी नहीं रह गए, अब नए जिलाधिकारी आए हैं। हाई कोर्ट में जो तहसील प्रशासन है उसे भी अपना जवाब देना है, वो जवाब देगा, क्योंकि आदेश तो उन्होंने किया ही। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि अपनी ही ज़मीन को खाली कराने के लिए जौनपुर प्रशासन क्या कदम उठाता है, और किस तरह से ये मामला जो एक नज़ीर बनना चाहिए था ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह का कृत्य करते हैं, लेकिन वो नज़ीर कुछ अलग ही तरह की पेश हो रही है कि हाँ आप अपराध करिए, क्राइम करिए, आपका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और शायद लालता का मकान भी यही जौनपुर प्रशासन को मुँह चिढ़ाता हुआ नज़र आ रहा है। हमारी नज़र इस खबर पे बनी हुई है, लगातार हम परिवार के साथ जुड़े हैं। ऐसे ही नॉर्मली हम आपको अपडेट देते रहेंगे कमेंट वगैरह में, लेकिन खबर जब कुछ नई होगी तभी लेकर के आएंगे।